नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। मीन्स हाउ टू मैनेज रिस्क इन स्टॉक मार्केट। यूजुअली आपने यह डाटा देखा होगा कि 90% लोग यानी 100 में से 90 लोग स्टॉक मार्केट में लॉस झेलते हैं, यानी उन्हें लॉस हो जाता है क्योंकि उन्हें रिस्क को मैनेज करने की कला नहीं आती है। मीन्स दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज रिस्क। उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर रिस्क को कैसे मैनेज करें। वे बस एंट्री कर जाते हैं, बाकी लोग एंट्री मार रहे हैं तो उनके देखा देखी वे भी एंट्री मारते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए आखिर रिस्क को मेंटेन कैसे करें, रिस्क को मैनेज कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको वह 4 स्टेप बताने वाला हूं, जिससे अगर आप समझ लिए, जान लिए तो निश्चित रूप से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो और आप भी उन 10% लोगों में आ सकते हो जो कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो पहला स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो और अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मोर देन 1 लाख से ज़्यादा आपके पास कैपिटल है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप कभी भी अपने कैपिटल को यानी अपने पैसे को एक चीज़ में खर्च ना करें, एक चीज़ में इन्वेस्ट ना करें। आप अपने कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, अपने कुछ पैसों को आप शेयर्स खरीदने में खर्च कीजिए, कुछ पैसों को आप इंट्राडे में खर्च कीजिए, कुछ पैसों को आप गोल्ड में खर्च कीजिए। यानी कि आपको अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करके अपने कैपिटल को लगाना है। यह गलती नहीं करना है कि सिर्फ सारे पैसे को हम सारा शेयर्स खरीदने में खरीद कर दिए, इन्वेस्टमेंट करने में खर्च कर दिए, इंट्राडे करने में खर्च कर दिए, या सिर्फ गोल्ड में ही लगा दिए, या सिर्फ म्यूचुअल फंड में लगा दिए। क्योंकि इस केस में अगर कोई एक चीज़ भी आपका नुकसान में चला गया तो आप ओवरऑल नुकसान में चले जाओगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे को, आप अपने कैपिटल को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर देते हो तो उस केस में 75% यह चांस होता है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपने 3-4 कंपनी के अंदर अपनी शेयर्स सेल करा है, तो अगर कोई एक कंपनी नुकसान में भी चली गई है और बाकी के 3 कंपनी प्रॉफिट में चली गई है तो आपका ओवरऑल तो प्रॉफिट में होगा। और इवन जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड भले ही रिटर्न कम दे लेकिन आपको प्रॉफिट ही देगा। तो अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन रूल्स को फॉलो कीजिए। यानी कि आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने कैपिटल को, कभी भी अपने कैपिटल को एक चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब स्टेप नंबर 2 है कि डू फुल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कोई रिसर्च किए ही किसी कंपनी का शेयर बाई कर लेते हैं और जब उन्हें लॉस होता है तो वे परेशान रहते हैं कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट तो करी थी लेकिन मैं लॉस में चल रहा हूँ। तो किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक अच्छे से रिसर्च करना होगा, क्योंकि बिना रिसर्च किए आप कभी भी प्रॉफिट कमाओगे ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। और अगर आप कमा भी लियो बाई लक तो बहुत कम चांस होगा कि आप प्रॉफिट कमाओगे। तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना है उस कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ को, यानी कि उस कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, यानी कि वो बिग कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम केसेस में जो बिग कैप कंपनियां होती हैं ना, वे अगर लॉस में भी गई कुछ वक्त के लिए तो वह फिर से अच्छे से बाउंस बैक कर सकती है। यानी कि उसके पास इतना कैपिटल होता है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वे अगर लॉस में किसी पीरियड में गई है तो वे वापस में बाउंस बैक करके फिर से प्रॉफिट में जा सकती है। तो इसीलिए बिग कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा सेफ होता है। मिड कैप कंपनी में भी आप बिलीव कर सकते हो कि अगर वो भी लॉस में गई तो फिर से बाउंस बैक कर सकती है, मतलब रिटर्न कर सकती है। लेकिन वहीं पे अगर स्मॉल कैप कंपनी हुआ और वह लॉस में चला गया तो उस केस में बहुत ही कम चांस होता है कि वो फिर से बाउंस बैक करे और आपको प्रॉफिट दे। इसीलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना है उस कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ में, यानी कि उस कंपनी की कैपिटल कितनी है, उस कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, उस कंपनी की प्रॉफिट लॉस कितना है, क्वार्टरली में, ईयरली में। इन सारी बातों को अगर आप अच्छे से रिसर्च कर लेते हो तो काफ़ी हाई चांस होगा कि आप प्रॉफिट अर्न करोगे। इसके अलावा आपको उस कंपनी के एक वीक या एक मंथ के पोर्टफोलियो को देखना है कि वह कंपनी लॉस में गई है या प्रॉफिट में गई है। अगर उस कंपनी का पोर्टफोलियो लास्ट 1 वीक में नेगेटिव में है, लेकिन अगर उस कंपनी का पोर्टफोलियो लास्ट 1 मंथ में पॉजिटिव में है तो इस केस में भी आप उस कंपनी पे बिलीव कर सकते हो और उसके शेयर्स को आप बाई कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों केस में यानी लास्ट 1 वीक में और लास्ट 1 मंथ में दोनों केसेस में उस कंपनी का शेयर्स नेगेटिव में है तो आप उस कंपनी में भूल करके भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, क्योंकि इस केस में काफ़ी हाई चांस है कि वह कंपनी नुकसान में जाएगी और आप लॉस में जा सकते हो। तो कुछ इस तरह से
आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, तभी आप आसानी से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो और फाइनली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 3 यह है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की यह एक सबसे बड़ी कमी होती है कि वे कभी भी एक स्टॉप लॉस का लिमिट नहीं लगाते हैं। मतलब वे डिसाइड नहीं करके मार्केट में एंट्री नहीं करते हैं कि भाई मुझे कितना का लॉस होगा ताकि मैं उसे सह सकता हूँ, उसे मैं टोलरेट कर सकता हूँ। और इस कंडीशन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं और इस वजह से वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वे फिर दोबारा स्टॉक मार्केट में लौट कर आते ही नहीं है। वे और लोगों को कहते रहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करना, उसमें बस नुकसान ही नुकसान है। लेकिन मेरे भाई, उनका सबसे बड़ा गलती होता है कि वे स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। आप जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स में इंट्राडे करो तो आपको निश्चित रूप से आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, यानी कि आपको लिमिट रखना है कि कितना तक हम झेल सकते हैं लॉस को, यानी 2%, 5%, 10%, कितना तक अगर लॉस होगा तो उसे हम टोलरेट कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 4 यह है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दोस्तों, आपने बचपन में वो कहावत सुना होगा कि लंबा रेस का घोड़ा ही हमेशा जीतता है, यानी कि जो घोड़ा लंबा दौड़ता है ना वही हमेशा जीतता है। तो सेम टू सेम वही बात स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है। यानी जो इन्वेस्टर लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में टिकना जानता है, यानी उसके अंदर पेशेंस रखने की काबिलियत होती है और पेशेंस रखना जानता है, धैर्य रखना जानता है और किसी अच्छी कंपनी में को रिसर्च करके उसका फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आराम से उस शेयर्स को छोड़ देता है 6 मंथ तक के लिए, 1 साल तक के लिए, वैसा इन्वेस्टर्स यूजुअली प्रॉफिट में होता है। तो यह भी एक सबसे बेस्ट तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने का और प्रॉफिट कमाने का। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉफिट थोड़ी कम होगी, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि इस केस में आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में नहीं जा सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी कंपनी को चुना है तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप कैसे अपने लॉस को और रिस्क को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो।